प्रिय दर्शकों, हमने जाना था कि माता ने अपने तीनों वर मांग लिया था। उसपे श्री राम जी बोलते हैं, बहुत अच्छा माता। और वो बोलते हैं कि मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में चला जाता हूँ, आप भरत का राज्य अभिषेक करा देना। इस तरह सारे प्रजा इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है। और जब लक्ष्मण जी यह बात सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने भैया के साथ जाने की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर माता सीता जब यह बात सुनती हैं तो कहती हैं कि हे पतिदेव, अब मैं आपके भाग्य का अनुसरण करती हूँ, आपके विवेक में मैं जीवित ना रह सकूंगी, अतः मुझे ले चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। इस तरह सभी ने मुनि वस्त्र धारण किए और वहां से व्याकुल मन से चल निकले। अयोध्यावासी इस शोक से व्यथित होकर रथ के पीछे भागने लगे और सभी तमसा के तट पर आ पहुंचते हैं। तमसा नदी के किनारे उस दिन सभी मिलकर विश्राम करते हैं। तभी राम जी ने वहां से सबको सोए हुए अवस्था में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इस तरह वो श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर सबने वहां रात्रि में विश्राम करने का विचार करते हैं। और वहां जब पहुंच जाते हैं तो एक वृक्ष जो बहुत ही रमणीय वृक्ष है उसके नीचे बैठते हैं और श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह से कहते हैं कि दोस्त, मैं आज यहीं रुकूंगा। इस तरह वो अपनी सारी व्यथा को बताते हैं और सभी वहीं पर रुक जाते हैं। रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, मेरा राज्य संपत्ति और मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है, अतः आप 14 वर्ष यहीं रहिए। उत्तर में श्री राम जी वन में ही रहने की प्रतिज्ञा की बात बताते हैं। इस तरह सभी एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। माताओं को कुशल समाचार भेजने के लिए वहां से सुमंत्र को भेज देते हैं और सुमंत्र 3 दिन के बाद अयोध्या लौट जाते हैं। महाराज जब देखते हैं तो उनके साथ कोई न आया हुआ है, उससे वो बहुत ही दुख हो जाते हैं और भग्न हृदय दशरथ जी ने आधी रात बीतते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब उनका मृत शरीर सुरक्षित रखने के लिए तेल भरे एक पात्र में रखा जाता है। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को वापस बुलाने के लिए संदेशवाहकों को कहे राज्य में भेजा, पर साथ यह निर्देश दिया कि अयोध्या में हुई घटनाओं की सूचना न दी जाए। भरत और शत्रुघ्न बिना विलंब किए अयोध्या को आते हैं। अपने पिताश्री के कक्ष में जाते हैं, पर वहां ना पाकर अपने माताश्री के कक्ष में जाते हैं और अपने माता विदेशी कहलाने वाली कैकेयी ने किस तरह अपने वरदान के रूप में राम को वनवास मांगा था, यह सब बड़े हर्ष के साथ भरत को कहकर सुनाती हैं और पिता के परलोकवास के बारे में दोनों भाइयों को बताती हैं। इस पर भरत बहुत दुखी होते हैं और कैकेयी माता से बोलते हैं, हाय, तूने राजा के परलोकवासी तथा श्री राम का तपस्वी बनाकर इस कुल का विनाश कर दिया। राज के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाली पापनी तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। इस तरह वो जलती आग में प्रवेश कर जाने अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण देने के सिवा उनके लिए दूसरी गति नहीं है, ऐसा कहकर वो मूर्छित हो जाते हैं। और उन्होंने होश में जब आए तब वो तीव्र गति से माता कौशल्या के भवन की ओर चल पड़े। कौशल्या भरत को देखकर रो पड़ी। उन्होंने भरत से कहा, बेटा, तुम राज्य चाहते थे तो तुम्हें राज्य मिल गया, सो तुम्हें प्राप्त हो गया। मेरा यही अनुरोध है कि मुझे भी तुम जंगल को भेज दो। कौशल्या की इस कठोर बातों को सुनकर भरत की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है और उनको चरणों को पकड़कर सुबकते हुए कहते हैं, हे माता, जो कुछ हुआ उस मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आप तो जानती हैं श्री रघुनाथ के प्रति मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। मैं आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? जिसकी संपत्ति से श्री राम वन में गए हैं वो सबसे बड़े पाप की अभागी हो। भरत को निर्दोष जानकर कौशल्या उन्हें सांत्वना देने लगी। वह रात शोक में ही बीत गई। अगले दिन वशिष्ठ जी भरत को शोक त्याग करने को कहा और शव संस्कार करने को कहा और पंडितों द्वारा वेद मंत्रों का गायन कर भरत ने चिता प्रज्वलित की। भरत के मन में जरा भी शांति नहीं थी। राज कर्मचारियों ने उनसे राजा बनने का आग्रह किया। तभी श्री राम जी के लोगों ने, बड़े भाई, अतः वे ही राजा होंगे। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना तैयार कीजिए, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को वन से लौटा कर लाऊंगा। सेना तैयार किया गया और सभी वन को प्रस्थान किए।